आपने ओथ का जिक्र किया, मैंने कहा ओथ पढ़ दीजिए, उसमें एंड लॉ लिखा हुआ है, आप वजाहत नहीं कर रहे हैं उधर। मैं ये सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि इसमें the honorable Supreme Court has to remain within the constitutional framework, the Parliament has to remain within the अगर constitutional जब framework. मार्शल लॉ लगते हैं तो हथियार फेंक देते हैं जी। फिर जब मार्शल लॉ लगते हैं फिर सब हथियार फेंक देते हैं, और फिर यहाँ इस कमरे में कितनी तस्वीरें लगी हैं जो फिर वो ओथ भी भूल जाते हैं, फिर आप लोग भी भूल जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है। मगर जब पार्लियामान कुछ करे तो उससे मीन में खें फिर हो जाती है शुरू। वहां भी जरा सर उठा लिया करें ना, हम नहीं मानेंगे ये बात को। आप आया करें, वहां भी पिटिशन लाया करें ना। लेकर आए ना मालूम, इसीलिए नहीं ये मार्शल लॉ नहीं, ये एक पार्लियामान ने कानून। फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन। ये बताइए, आप बता ही नहीं रहे ओथ की बात हुई, आपका आर्गुमेंट खत्म। बताइए नहीं मालूम, खत्म नहीं मालूम, ओथ में मालूम एग्जैक्टली इस पे आ जाए। पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस मैं है आंसर कि कर नहीं दूं, है? अगर अभी इजाजत नहीं, दें तो। पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस है या नहीं है? मालूम नहीं है। नहीं, वो बता दीजिएगा कैसे नहीं। मालूम आप 142 देखें। ये आपकी राय I am here to assist this honorable court. I am not here to win or lose the case, my lord. I have तो to. आपकी राय क्या है, असिस्ट कीजिए ना। my lord, मेरी राय ये है कि these words of 55, अगर आप इजाजत दें मैं पढ़ देता हूँ। Jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this list and to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court and the conferring thereon of supplemental powers. इस वर्डिंग में इवन विद अच्छा एक सेकंड, इनकी जो बहस है अदर साइड की, इनने जो नोट्स फाइल किए उन्होंने ये फरमाया है कि हम आपके हकूक सुप्रीम कोर्ट के सलब नहीं कर रहे हैं या कम नहीं कर रहे हैं, हम इनको बढ़ा रहे हैं। पहले 3 लोग या 5 लोग या पूरी जो भी 5, 6, 7 की बेंच सुन सकती थी एक केस, अब हमने एक अपील का भी इख्तियार दे दिया है। तो ये पॉइंट आप उधर ले जा रहे हैं ना, तो इसमें हम तो अपने पास तो अपील नहीं सुनेंगे, आप ही फैसला करेंगे। तो इसमें आप बस आपका कहना है कि जो एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया वो हतमी होना चाहिए, उस पर कोई अपील नहीं होना चाहिए, ये आपका मौक़िफ़ है? मेरा ये मौक़िफ़ बिल्कुल नहीं है। तो फिर समझाइए। जो मेरा मौक़िफ़ ये है, जो भी आप राइट दें, जो भी आप लॉ बनाएं, इट हैज़ टू फॉलो व्हाट इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अपनी मर्जी से पार्लियामेंट जो है व्हाटएवर दे थिंक इज राइट, नहीं तो पार्लियामेंट ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट को मजीद इख्तियार दे रहे हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, कॉन्स्टिट्यूशन यही तो वो उनकी नजर में अब आपने पिटीशन फाइल की ना, उनकी नजर में उन्होंने सही किया है और उन्होंने मजीद एक फोरम दे दिया है। ठीक है, 3 लोगों ने फैसला कर लिया, क्योंकि अब आप अगर हिस्टोरिकली इस बात को कोई बात ही नहीं कर रहा है, हिस्टोरिकली अब बात को देखें तो बहुत तनकीद की है वकीलों ने बिलखुसूस, और जिसको कहते हैं ना सोशल समाज ने भी, कि सुप्रीम कोर्ट ने बेख्तियार 184(3) के तहत इख्तियारात, तो इसमें बहुत से लोगों के पर्सनल हकूक, एक होता है बुनियादी बड़ी बड़ी बातें कि ब्रिक किल्न वर्कर्स नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं, वो आप उन मामलों में भी चले गए हैं। इलेक्शन मैटर, रेट ऑफ वो क्या होना चाहिए, शक्कर की प्राइस की क्या होना चाहिए। तो अगर किसी को ये आपका फैसला नहीं पसंद आए तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, बस खत्म ही हो गया। तो उनका ये कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने हद में रहती, पहली बात आपने हदूद की तजावुज़ किया है, इसलिए हमने ये ज़रूरी समझा कि हम कानून बनाएं और आपको याद दहानी करवाएं। मगर आप अगर याद दहानी नहीं करते हैं तो आप ही लोग, एक इस पे नज़रसानी का बहुत हदूद कम होता है, एक आप इस पे अपील सुन लीजिए, हो सकता है वही फैसले पे हम मोहर लगा दें और कहें जी बड़ा उम्दा फैसला था। ठीक है, तो इससे एक आम शहरी के हकूक पे जो आप खड़े हुए ना शहरी की हैसियत में, आपकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है। आप सपोज आप किसी चीज़ में आते और आपके खिलाफ फैसला हो जाता है 184 में, तो आप तो सर पीठ जोड़ने लगते कि एक हक, बुनियादी हकूक, अपील का तो दुनिया के हर आइन और कानून में दिया गया है, आपने तो एक कानून का हक भी हमें नहीं दिया है। तो फिर आपको क्या सेहत पे असर पड़ रहा है? हमारे सेहत पे शायद असर पड़े कि हमारे एक दफ़ा हमने कह दिया बस हर्फ आखिर है। आपने क्योंकि मना किया था कि इधर उधर हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाना, मैं नहीं गया, लेकिन आई विल आंसर टू योर लॉर्डशिप क्वेश्चन। देखिए हर चीज को देखना चाहिए कॉन्टेक्स्ट में। जी, I am answering this question, my lord. This is if I may be permitted, this is not the first time
that a question of constitution of benches has been raised. The earliest case that I was able to find was Hamid Sarfaraz case, where there was an allegation that the bench comprised from a particular region. So the argument is there have been substantial constitutional amendments, and one of the major constitutional amendment was 18th constitutional amendment. All those cases where these allegations and the public outcry and everything was before the parliament, they chose not to amend the constitution or article 191. So this is not for your lordship to come and then say आप that, मेरे सवाल का तो जवाब दे ही नहीं रहे हैं बिल्कुल। मतलब यही उसका जवाब है कि जो आप क्राय की बात कर रहे हैं कि लोगों ने कहा आपको राइट मैं आपको बता रहा हूँ आपको नुकसान क्या होगा, आपको क्या नुकसान होगा कि एक अपील आपको हक मिल जाए। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट बीइंग फॉलोड, दैट इज अ मेजर नुकसान। आपको तकलीफ हो रही है सर? मतलब मुझे से हो रही है बिकॉज देन द सुप्रीम कोर्ट विल स्विंग आफ्टर एवरी ईयर, एवरी टाइम अ न्यू चीफ जस्टिस विल कम, देयर वुड बी नो सर्टेनिटी ऑफ द डिसीजंस, देयर वुड बी नो सर्टेनिटी ऑफ बेंचेस दैट विल अफेक्ट द सोशियो इकोनॉमिक राइट्स ऑफ द पाकिस्तान। एक सेकंड ठहरिए, ये एक सेकंड, ये हम काम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस सुप्रीम कोर्ट ने कितनी दफा मार्शल लॉ को इंडोर्स किया है, फिर एक जजमेंट आया था कि जितने ये पहले जजमेंट थे सारे गलत हैं और आइन पे पाबंदी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं कि नहीं, आप उसी लकीर पे अटके रहे हैं, तो आप कह रहे हैं अगले मार्शल लॉ का दरवाजा आप खुलवाना चाहते हैं मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एवरीथिंग हैज टू बी कम विद इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज टू सिट डाउन टुगेदर एंड कम एंड मे बी अमेंड देयर रूल्स, अमेंड द लॉज। लर्नड काउंसिल, ये बताइए, इंसाफ तक रसाई अगर पार्लियामेंट ने देनी हो हक, उस पे लेजिस्लेट नहीं कर सकती है पार्लियामेंट? बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, बट लॉ को फॉलो करके, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके। सुन तो ले, आप ये कह रहे हैं कि इंसाफ तक रसाई के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा पार्लियामेंट को? मतलब इधर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुन लेना, एक राइट ऑफ अपील दी है, दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू जस्टिस एंड राइट टू अपील relating to a jurisdiction which already is vested in the Supreme Court. Up that remedy, would that not be covered? Lordship, there are two aspects. देखिए मैं आपको सर, मैं अगर इनको सर, राइट ऑफ अपील बाय अ स्टैट्यूट टू अ सुप्रीम कोर्ट इज अ डिफरेंट थिंग, द राइट ऑफ अपील फ्रॉम एन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। बहुत से सारे लॉज हैं जिसके अंदर अपील प्रोवाइड की गई है सुप्रीम कोर्ट में, बहुत से ऐसे लॉज हैं जिसमें डायरेक्टली अपील कंटेंट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में नहीं है और एक्सेस ऑफ जस्टिस। आप कहें कि उसकी भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 204 के साथ अपील होनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे Hasan Irfan, just to add to what my learned brother has said, the basic question is not whether an appeal can be provided or appeal cannot be provided. The basic question is which procedure, which entity would provide that appeal, where the Constitution needed to provide an appeal. It provided an appeal. Absolutely. 184 is original jurisdiction. Okay? उसकी अपील अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने 185 में प्रोवाइड नहीं की तो कॉन्स्टिट्यूशन का मंशा नहीं था वो अपील प्रोवाइड करना। बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन जिधर सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करता है, उसमें अपील थ्रू ऑर्डिनरी स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन डिस्पेंसेशन नहीं हो सकती। अगर ये मंशा है कि 184(3) की अपील प्रोवाइड की जाए, अब जो ओरिजिनल लॉ मेकर के जहन में डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, देन द ओनली वे टू इंटरफेयर इन और प्रोवाइड एन एडिशन टू और प्रोवाइड एन एडजंक्ट टू 184(3) is by way of a constitutional interpretation or constitutional amendment. That is what addition to the constitution. इस तरह तो ये है कि लॉ मेकिंग में आप कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरफ रख दें, कॉन्स्टिट्यूशन जो नहीं भी प्रोवाइड करती, आप कहें जी मेरे पास लॉ की पावर है, मैं एक अपील नहीं मैं 4 अपीलें